एक गांव में दो भाई जिनके नाम रामू और शामू थे, वो गरीब लेकिन बहुत मेहनती थे। काम काज के लिए अपने गांव से दूर एक शहर में चले गए, जहां उन्होंने कसाब का काम सीखा और खूब मेहनत से काम किया। अब उनके पास बहुत से पैसे जमा हो गए तो उन्होंने घर जाने का फैसला किया। अपने पास मौजूद सिक्कों को एक थैली में बंद कर दिया। रास्ते में शहर से थोड़े फासले पर एक फकीर को देखा जो आवाज लगा रहा था, या अल्लाह, तूने मुझसे पैसे तो ले लिए, या अल्लाह मुझे किसी और के पैसे ही दिखा दे कि पैसे देख तो लूं। जब दोनों भाइयों ने उस फकीर की बातें सुनी तो फकीर से पूछा, क्या हो गया फकीर साहब? फकीर ने जवाब दिया, मेरा सब कुछ छन गया। आपके पास पैसे हैं तो मुझे दिखा दें, मैं देखने के बाद वापस कर दूंगा। दोनों भाइयों ने मशवरा किया। रामू ने कहा, शामू, इस फकीर को अपनी थैली कुछ देर के लिए दे देते हैं। चनांचे उन्होंने सिक्कों की भरी हुई थैली इस फकीर के हाथ में रख दी कि वो कुछ देर अपने हाथों में रखकर वापस कर देगा। फकीर उस थैली को कभी एक हाथ में रखता तो कभी दूसरे हाथ में। काफी देर बाद इन भाइयों ने फकीर से कहा, हमने बहुत दूर जाना है, मेहरबानी फरमाकर हमारी थैली वापस कर दे। तो फकीर ने बड़े गुस्से से कहा, तुम्हारी कौन सी थैली? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, ये मेरी थैली है। दोनों भाइयों ने जब इसरार किया तो फकीर ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि चोर चोर चोर, ये लोग मेरे पैसे चुराना चाहते हैं। इस दौरान बहुत सारे लोग जमा हो गए। लोगों ने जब दोनों तरफ से बातें सुनी तो उनको पकड़कर अपने बादशाह के पास ले गए। बादशाह एक ज़हीन और रहम दिल इंसान था। इसने दोनों तरफ से बातें सुनकर हुक्म दिया कि पानी को गर्म किया जाए और उसमें उन सिक्कों को डाला जाए। जब इन सिक्कों को गर्म किया गया तो बादशाह ने उनको देखकर फैसला सुनाया, उन सिक्कों को उन भाइयों के हवाले किया जाए और फकीर को गिरफ्तार किया जाए। लोग हैरान हो गए कि बादशाह ने कैसे मालूम कर लिया कि ये पैसे इन दो भाइयों के हैं। एक वजीर ने हिम्मत करके पूछ लिया, बादशाह सलामत, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये पैसे उन भाइयों के हैं? बादशाह ने जवाब दिया, हमने गर्म पानी की सतह पर गोश्त की चिकनाई देखकर अंदाजा लगाया कि ये पैसे उन दोनों ने गोश्त फरोख्त करके कमाए हैं। बादशाह की बात सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स बादशाह की दानाई और इंसाफ पर बहुत खुश हुआ। इखलाकी सबक, सांच को आंच नहीं यानी सच को जवाल नहीं।